कोई भी एसपीडीसी चौटाला साहब का फोन नहीं आ रहे थे, इतने सोए नहीं थे। हम एक दिन बैठे थे, सीएम थे चौटाला साहब, वो बोला जी नुका तारीख बदल गए सो आप मतलब जो है ना नैनो का सो अगले दिन तड़के उठने नहीं पड़े थे। बोला नहीं मैं लेट सोता हूँ और बात तारीख वाली नहीं है। अगर मैं 10 बजे सो गया और इनका फोन नहीं करे बोले तने मेरे थारे डाल बिले ने कूट मारने की आदत, फिर एसपीडीसी तो पी के सो जाएंगे। चमड़े का बगड़ा बोले रे और बस में बैठ के दिल्ली गए। अच्छा। ये 84 में, जबकि 78 में चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री में रह लिए थे। तो छोटा सा तो इतने जो है ना इतने मुख्यमंत्री बेटा बस में चले जाता है। इतने सिंपल थे। एक पत्रकार आप जैसे पत्रकार ने बोला बोले चो साहब आपके सारे एसपी हैं नाम याद है सारे डीसी हैं। बोले अरे डीसी एसपी तो 22 है, तू मेरे तो कोई तहसील का नाम ले उसका तहसीलदार का वो नाम पूछ, कोई थाने का नाम ले उस थानेदार का नाम पूछ। बोले मैं गुना भेड़ चरा हूँ, मैं राजनीति करूँ, मैंने याद तो रखने पड़ेगा। अभी मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के यहाँ तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर हूँ और यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है। पूरे हरियाणा भर से, दिल्ली से, पंजाब से अपने महबूब नेता के दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं और मेरे साथ उनके पुरानी टीम के साथी रहे हैं। किशन राठी जी हैं, जींद जिले के इनेलो के प्रधान रहे हैं, जेजेपी में भी रहे, और राजेंद्र लितानी जी हैं, लंबे समय से चौटाला साहब के साथ जुड़कर अपनी राजनीति शुरू की थी। तो बहुत सारे चौटाला साहब से जुड़े हुए किस्से हैं। उनका मजाकिया अंदाज होता था, कार्यकर्ताओं के नाम याद रखते थे, फ़ोन नंबर याद रहते थे और हंसी मजाक, छोटे से कार्यकर्ता के साथ भी हंसी मजाक कर लेते थे। इतना बड़ा नेता और किस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखते थे, उस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और जुलाना से पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा जी, इनसे बातें करेंगे। आप भी कमेंट्स करके अपने महबूब नेता को श्रद्धांजलि देते हैं। जी राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। आज बड़ा दुख है, अगर हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लौह पुरुष चौटाला साहब हमें अलविदा कहेंगे। इसका पूरे हरियाणा को जो है ना, बहुत ही पूरे हरियाणा को नहीं पूरे भारत को दुख है, क्योंकि इस जैसे मतलब लौह पुरुष इतने मेहनती लोग नहीं हुए। जैसे पैर में कमी होते हुए भी मतलब जो है ना इतने मेहनती, इतनी 76 साल की उम्र में जो है ना इनको 10 साल की जेल हुई थी, 86 तक वो पूरी करी और 3 साल बाहर आए थे। वो कार्यकर्ता का जो है ना इतना ध्यान रखते थे, ये सोचते थे भाई कार्यकर्ता का कहीं निजाज खर्च नहीं हुआ। मैं चौटाला साहब को जब जेल में थे तो मैं चौटाला साहब के वो 2 किस्से शेयर करता हूँ। तो मैं उनको मिलने जाता था 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी तो अपने सामने में ग्योर बनता है तो मैं एक में ना 20 किलो ग्योर ले गया। 20 किलो ले गया, इसलिए ले गया भाई जो स्टाफ स्टूफ वाले चौटाला साहब की जो सेवा करें उनका थोड़ा मीठा मुंह हो जाएगा। तो 5 पेटियों में था वो। तो चौटाला साहब ड्यूटी में आ गया जी, खाना लेके जाया करता मैं मौन के साथ उनका। तो और वो 5 डब्बे धरे, चौदह बोले भाई इनमें क्या लिया? मैं बोले जी ग्योर लिया। बोले इतना कि मुझे खा लेगा स्टाफ? तो उन्होंने बोले राठी तू नहीं सोचा है तू ग्योर खुआ के कुछ मेरी रियायत कर देंगे? कोई फायदा नहीं, निजाज खर्च ना करे। बोले ये पार्टी में डोनेट कर दे। उनका ये होता था भाई कार्यकर्ता है ना निजाज खर्च नहीं करे और ऐसी इस तरह से खर्च करे जैसे पार्टी में। बिल्कुल 2008 में पंजाब में चुनाव हुआ, चौटाला साहब भी प्रचार में गए थे और हमारा पंजाब में आंदोलन चला हुआ था पोल्ट्री वाला हुआ और हम भी बादल साहब के वो कर रहे थे, इमदाद कर रहे थे। हमने पोस्टर छपवा रखे थे, जीन से चौटाला साहब चले और पंजाब में चौटाला साहब बनाना था। और पंजाब में घुसते कौन सा हुआ जी जिसमें रैली थी अपनी, पंजाब में घुसते हल्का है खनौरी पतड़िया, यहाँ रैली थी और बादल ने भी आना था। तो मेरी गाड़ी चौटाला साहब से आ गए थे, मैं चौटाला साहब की गाड़ी में बैठा था। तो पंजाबी में हमने पोस्टर लगा रखे थे भाई बादल नू लियाना है, पोल्ट्री नू बचाना है। तो चौटाला साहब बोले रहे ये पंजाबी के पोस्टर बादल नू लियाना है, पोल्ट्री नू बचाना है, पोल्ट्री वाले कौन करे? रामफल कुंडू बोले। रामफल बोलिया जी ये राठी का आंदोलन चल रहा है। मैं बोला जी हमने तो ना काफी पोस्टर लगा रखे, काफी और लगा रखे हैं और खूब मेहनत कर रहे। तो चौटाला साहब बोले मेहनत तो करे जाइए, बात की तो करो, खूब सारी टीम ने ले रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। कहते थे हमारे नहीं तो पंजाब वाले जो नमाड़ा का ले जाओ, अपने पार्टी में पर्ची कटा लियो। बिल्कुल। तो वो तो मतलब जो है ना कार्यकर्ता का इतना ध्यान रखे थे। जब विपक्ष में भी थे 50 नंबर कोठी पे रहते थे बादल शाह वाली का, कार्यकर्ता किसी भी टाइम मिलने चले जाता। सवेरे चौटाला साहब 5:30 बजे उठते थे, बाहर घूमना के मिलने आगे तो मिल गया, 9 बजे तो मिल गया, 12 बजे आके तो मिल गया। रात को सोते टाइम भी वो ये पूछा करते पृथ्वी थे अरे कोई मिलने तो नहीं आया? मैं भी चंडीगढ़ रहता था 2008 में, 9:30 बजे चला गया। तो मैंने पृथ्वी से पूछा मैं चौटाला साहब, बोला चौटाला साहब तो लेट गए और दूध बनाओ, दूध दूं मैं तू बताइए ना, मैं तो सवेरे मिलूंगा आड़े मत सवेरे जिक्र ना करिए। लेकिन मैं ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ने लग गया, वो दूध लेके गए तो जब दूध का गिलास पकड़ा चौटाला साहब बोले
अरे कोई आया तो नहीं मिलने, मिला जी राठी बैठे ड्राइंग, बोला यहाँ बुला ले। मेरे को बोले भाई वहाँ क्यों बैठ गया? मगा जी मैं तो उधर लेट गया, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो एक मुट्ठी ही दे दी और जो है ना दूध मंगा लिया। तो वो तो कार्य करता था, इतना प्यार भरा, घर की सारी बातें पूछी, भाई मकान अपना ले लिया ना ले लिया, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, जितनी बार भी जब भी मिलते थे। अच्छा। तो मतलब जो है ना कार्यकर्ता से, इसीलिए आप देखो जितने कार्यकर्ता उनके साथ थे, ये तो चलो दुर्भाग्य था पार्टी का, भाई जो है ना परिवार दो जगह बट गया, दो पार्टियां होगी। चौटाला साहब की तो तूती बोलती थी, बिल्कुल। किसी कोई मतलब जो है ना जो अफसरशाही में पकड़ चौटाला साहब की रही, वो कभी किसी की नहीं रही। या तो बंसीलाल की रही थोड़ी, या फिर चौटाला साहब का तो जब फोन चला जाता, अफसर जो है ना खड़े हो जाया करते। जब चौटाला साहब को मिलने जाते, चौटाला साहब को पर्ची देते तो उनका कुछ कोड फटता, कभी सांगली में लगा ली, कभी सांगली में लगा ली, कभी मेरे से आके वो जरा खड़े थे, तो चौटाला साहब ने सांगली में ला ली। तो उन्होंने बोले चो साहब ई सांगली वाले को नहीं लगती, बोले गोज मंगा लो। चौटाला साहब बोले तन्ने के मेरा ये मेरा कौन सा कोड है, उन्हें छो में आ गया, वो पर्ची काट कर कोण में भगा दी। 10 मतलब वो भी उनका कोड था, कोण में भगा दी। अगर ये दिखा है कि 10 लोग खड़े हैं लाइन में एक जैसे, और काम करना है एक का, अमरजीत का करना है काम, तो मन मानो उस पर पर्ची ले गए और खोज कर भगा ले रहे। अमरजीत तो भी सारी पर्ची पास ले आ रहा है, ये देखना राजेंद्र का भी काम निकलता, राजेंद्र बेचारा गोज में रख लेता। और वो पर्ची जो बगाई थी ना, 10 दिन बाद लिस्ट आई, वो मास्टर लग गया पाया। क्या हुआ? तो चौटाला साहब तो मतलब ऐसे थे, ये नहीं पता कि भाई गुस्सा हो गए। आज वाले तो नेता अलग तरह के हैं, चौटाला साहब का तो जो है ना कार्यकर्ता के साथ। चौटाला साहब को तो मैंने 84 के अंदर जींद बस स्टैंड पे बैठे देखे। जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में गया था मैं एडमिशन लेने के लिए, और बस स्टैंड में बैठे मेरे ताऊ बसेरा नंबरदार चौधरी देवलाल के साथी थे। अरे तो चौटाला साहब को तो मैं उस टाइम तक नहीं जानू था। मैंने मेरे ताऊ के नमस्ते करे तो उन्होंने बताया कि जब उस टाइम चौटाला से पगड़ी नहीं बांधा करते, तो उन्होंने मिलवाया, चमड़े का पगड़ा वो ले रहे और बस में बैठ के दिल्ली गए। अच्छा। ये 84 में, जबकि 78 में चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री में रह लिए थे। तो चौटाला साहब तो इतने जो है ना इतने मुख्यमंत्री बेटा बस में चले गए, इतने सिंपल थे। और पोल्ट्री वाले लोग आते थे, चौटाला साहब का ऐसा लगाव था, तो मजाक भी कराया करते। अरे बोला मैं जब जींद में आऊंगा ना, जब तेजी आ जाएगी, चिंता ना करो। तो हम क्या कहते जल्दी जल्दी जो है ना चक्कर लगा करो। तो चौटाला साहब इस तरह के भिन्न भिन्न जो है ना, किसी जैसे आपने बताया कि भाई ईश्वर ने कराया था, ईश्वर ने बात बताई, अगले को नहीं बताई। ईश्वर जी वो जाना काम में चल रहा था ना, चलते चलते आके गली बंद होगी, गली बंद होगी। तो चौटाला साहब ने बोले वो हो जी गली बंद हो गया। बोले अरे ईश्वर, गांव की गलियों का नहीं पता तो काय का चुनाव लड़ेगा। तो हाँ, तो वो तो ईश्वर ने हाजिरी लगा ली। और हम लिल्लू वाले पंप पे बैठे, चौटाला साहब भी आ रहे। तो ईश्वर बोले हाँ बिला जी मैंने विराठी राड़ा काम कर लिया, हाजिरी लगा ली। चौटाला साहब मेरे का लगाए न बोले विराठी नु कर हाजिरी बंद कर दे। मजी के बाद बोले ईश्वर ने कर ली, जुड़ सा काम करे अगर उसका सत्यानाश होया करे। और वो ऐसी बखा लिगड़ी जी उस पोल्ट्री में, जब तेजी आई, जब ईश्वर ने हाजिरी बंद करी। ये तो ईश्वर जीता जागता ही पूछ लियो, जब तेजी आई 4-5 साल के बाद जब ईश्वर ने हाजिरी बंद कर दी। मैं बोलिया जी बस तो गई जान। बोले के बात? मगर ईश्वर ने हाजिरी बंद करी, हमारे तेजी आई। और ये नहीं को हरियाणा में सिफारिश करते थे। 2012 के अंदर इसमें पूर्णिया के अंदर प्लॉट निकल रहे थे, और उस टाइम में ना अलॉट होते थे प्लॉट, और वहाँ ही घपला आता, कोई पॉलिटिशियन आदमी प्लॉट निकलवा कर बाहर सेल कर दिया करते। तो सरकार थोड़ी सख्त भी हो रही थी, तो मैंने वहाँ फार्म भर दिया 2 प्लॉटों के लिए। और मैं चौटाला साहब तो बोले भाई कहने लगे, जैसे चौटाला साहब नीतीश कुमार को फोन करते ना तो अपना काम हो जाए। वहाँ जो एमडी था हरियाणा का था, बोले जी पॉलिटिकल सिफारिश करानी पड़ेगी। तो भाई कहने लगे मैं भाई चौटाला साहब का फोन करा दिया। तो बोला चौटाला साहब का तो चाहे बोला 4 प्लाट ले लिए। तो उसने मेरे को फोन कराया, बोला चौटाला साहब का जब फोन हो जाए ना तो मैंने प्लाट ले लिया। तो मैं चौटाला साहब के पास गया सुबह, मैं बोला जी नीतीश कुमार के फोन करना है और मैंने प्लॉट पर रखा है, ओड़ा हो रहा है गपला, थोड़ा ज्यादा सख्त सी हो रही है सरकार, आप फोन कर दो काम जो मेरा फायदा हो जाएगा। मगर मेरे 20-30 लाख का फायदा। बोला क्या का फायदा हो जाएगा तेरे? मुझे मेरा हो जाएगा जी, वो मिला मैंने 16 लाख का। अरे एक्चुअल में उसकी जो मार्केट वैल्यू थी 1 करोड़ रुपये। 16 लाख में मैंने वो भी 10 साल में भरने थे पैसे। मैं बोला जी मैंने मिले 16, बोले डरते ही निकाल दी मैं 50 लाख रुपया फायदा हो गया मेरे।
उन्होंने बोले भाई 50-50 लाख के फोन तो 10 करा लेती हूँ। उसी टाइम नीतीश कुमार को फोन कर दिया जी, और जब तक उस प्रोसेस में 2 महीने लगे, और जब भी मिलने जाता मैं, अरे तेरा होया क्या काम, फिर तो नहीं करने की जरूरत, देख कहते तू नुकसान कर ले, बता दियो। तो जब तक मेरा लाट नहीं हो लिया तो चौटाला साहब हर बार पूछते रहे, ये देखते थे भाई मैं कार्य करता हूँ कैसा फायदा करूँ। तो मेरे आज वो प्लॉट है ना 8 करोड़ रुपए के, क्या बात है। तो इसलिए हम चौटाला साहब के दीवाने हैं। मैं चौटाला साहब को हर संक्रांत पे जो है ना वो कंबल देने जाता था। परसों गुजरे चौटाला, कल गुजरे चौटाला साहब, परसों शाम ने मैं और अमरजीत गुड़गांव थे। अच्छा। और मैं अमरजीत से कहने लगा, मगर चौटाला साहब को मिला हुआ हो रहे थे हम लेट 9 बजे, साथ में बेटा था। बेटा बोले पापा आपने संक्रांत नाना तो है मम्मी ने आपने, बोले 9 बज रहे हैं। अमरजीत भी बोला 9 बज रहे, चौटाला सो गए होंगे। हमें क्या पता था भाई कल ऐसी बुरी खबर मिलेगी, वो दर्शन भी नहीं पाओगे, रोज संक्रांत का कंबल ये भी रह जाएगा। जबकि ये बात चली, फिर चलते चलते मगर यार बुजुर्ग हो रहे हैं कि पता अगले साल तो कंबल संक्रांत का उड़ पावे नहीं पावे, तो ये आखिरी होगा, पता नहीं वो आखिरी भी घर पे रह गया। तो मैं हर संक्रांत को चौटाला साहब को कंबल उड़ाने के लिए जाता था, चाहे मतलब जो पार्टी में संबंध कैसे भी रहे। मैं जब पार्टी अलग हुई तो मैं जय सिंह को देने के लिए चला गया, तो जय सिंह कहने लगे भाई ये तो इसमें तो चौटाला साहब का गए। वो बोले जी न्यारे हो गया, आप नाराज हो गए। बोले तेरे से क्यों नाराज हो, ये कंबल चौटाला साहब गए। वो देखा तो मैं यहाँ इस ऑफिस में दे के गया था चौटाला साहब। तो उनके साथ तो जिसके साथ जुड़ गया, चाहे पार्टी कोई भी हो, कैसी भी मतलब वो तो वो ऐसे मतलब जो है ना, नहीं तो उन जैसे तो नेता देखो जी। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ पूरे हरियाणा से, पूरे पंजाब से, दिल्ली से सगले लोग आए हुए। ये देखो ना पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। अब देखना लीडर भी और जो है ना और जो उनके चाहने वाले थे, आज ये देखो चारों तरफ नजर पड़ देखो ये जो कार्य करता है ये चौटाला साहब के चेले हैं सारे। बिल्कुल। यानी कम उम्र के तो थोड़े होंगे जो अगले जनरेशन के चेले होंगे, ये सारे के सारे जब बचपन में जुड़े हो चाहे बाद में जुड़े हो चौटाला साहब के चेले। वो उनकी याददाश्त ऐसी थी, अब लास्ट में भी उनकी याददाश्त ऐसी थी तो उनका जवाब नहीं। वो ये कहा करते एक पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने बोला बिलाचो साहब आपके सारे एसपी हैं, नाम याद है सारे डीसी है, बोले अरे डीसी एसपी तो 22 है, तो मेरे तो कोई तहसील का नाम ले, उसका तहसीलदार का नाम पूछ, कोई थाने का नाम ले उस थानेदार का नाम पूछ। बोले मैं गुना बेड़ चरा हूँ, मैं राजनीति करूँ, मैंने याद तो रखने पड़ेगी। हम कोई भी एसपी डीसी चौटाला साहब का फोन नहीं आ रहे थे, इतने सोए नहीं थे। हम एक दिन बैठे थे, सीएम थे चौटाला साहब, वो बोला जी नु का तारीख बदल गए, सो आप मतलब जो है ना नो का सो अगले दिन तड़के उठने जाना ही पड़ता है। बोला नहीं मैं लेट सोता हूँ और बात तारीख वाली नहीं है, अगर मैं 10 बजे सो गया और इनके फोन नहीं करे, बोले तने मेरे थारे डाल बिले ने घूट मारने गया थे, फिर एसपीडीसी तो पी के सो जाएंगे। तो 11 से 12 बजे के बीच में सब एसपीडीसी से बात करके सोते थे। और जब एसपीडीसी से फोन आया करता ना, एक आधा एसपीडीसी मित्र भी हुआ करते, वो नो रिलैक्स हो जाए भाई जो है ना रोटी खाओगे, चौटाला साहब का फोन आ लिया। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट को संभाल के सोते थे। और अब तो राजनीति के मायने बदल गए जी, देखो उनका तो जो है ना जितना संघर्ष उन्होंने करा, अभी देखो ना चौधरी देवलाल राजनीति करा करते, उनके लिए गांव गांव जाकर चंदा चौटाला साहब जुटा करते, और चौधरी देवलाल की गाड़ी से कभी चौटाला साहब ने 1-2 लाख रुपए मतलब जो ना कम नहीं होती है, क्यों चौधरी देवलाल की आदत थी भाई जहाँ कोई जरूरतमंद अपनी जेब से निकाल कर उसको दे देना। बिल्कुल। पहले वो संघर्ष कराया, और फिर बाकी का संघर्ष तो पिछले 10-20 साल का तो हम लोगों को पता है, 87 से लेके, और कभी संघर्ष में कबर चुनाव हार गए, अगले दिन न्यू क्या कर दे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला के 10 दिन में मीटिंग बुला लेते। अरे ये सरकार अपने बोझ में गिर जाएगी, बुरबुरा कर गिर जाएगी, और ये मान के चलो मध्यवर्ती चुनाव होंगे और सरकार जो है ना एलडी की बनेगी। तो अब देख लो पिछले अभी इस चुनाव में भी देख लो 10 से 15 दिन के बाद बयान आ लिया था, भले ये कमजोर सरकार है, ये बुरबुरा के गिर जाएगी अपने बोझ में, सरकार तो आई एलडी की पड़ेगी। तो वो इतने पॉजिटिव कार्यकर्ता में इतना जोश भर दिया करते। सर आप भाषण सुनो, आज भी हम गाड़ी मारते हुए लाल किले ना उसका भाषण सुन रहे थे, बोट क्लब पे रैली हुई थी, इतना जोशीला भाषण उस उम्र, माइक जैसे आप करे ऐसे हाथ ऐसे चलता था, ऐसे एक हाथ ऐसे धारा प्रवाह बोलते, धारा प्रवाह। और यहाँ पर भी देखो जेल में जाने के बाद सबसे असरदार भाषण उनका 14 में था, जो जीन में रैली थी, वो भाषण भी आप निकाल के देखो ना कितना जबरदस्त। उसके बाद तो चलो उम्र का तकाजा होता रहा, तो चुनाव के दौरान उसकी रागनियां, उसके भाषण, आमतौर पर हम तो उसके जो है ना जब भी फुर्सत के क्षणों चौटाला साहब भाषण लाएगा, उनका जो सिला बोलने का प्रवाह और जो है ना हाजिर जवाबी, तो उनका तो जवाब ही नहीं था। 2000 से 2005 तक धड़ल्ले से सरकार चलाई, पहली बार मतलब एक
कार्यकाल उनका पूरा? 1999 से लेकर 2005 तक, हाँ, ये कह लो। क्योंकि 99 बंसीलाल की सरकार तो हाँ। सरकार बनी थी बिल्कुल। और 9 मंत्रियों के साथ सरकार चलाई। हाँ। अभी देखो ना 14 बनास के थे, 9 के साथ सरकार चलाई और मतलब जो है ना धड़ेले से चली पूरा कार्यकाल। चौटाला साहब न्यू कहा करते बोले अरे चौधरी देवीलाल बोले थे उनकी सरकार तोड़ जाया करते, अरे ये नु कहते बोले चौटाला साहब की सरकार, बोले अलाओ तो कोई तोड़ो सरकार, क्या किसी की हिम्मत थी? मतलब तो उनका जो रोब था, कोई मतलब जो है ना ये हिम्मत नहीं थी कोई उनके आगे बोल जाए, या कोई नेता, कोई लीडर, कोई एमएलए धड़ाके से सरकार चले। लोगों के काम थे को आम जनता के काम हुए, एमएलए मंत्री को इग्नोर कर दे, कार्यकर्ता कोई इग्नोर नहीं करा करते। अच्छा, 2000 से 2005 में जब सरकार थी उसमें उन्हें एक अजय चौटाला के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा था पश्चिम बंगाल कि देख क्या हो कैसे काम करें, हम 20 साल सरकार चलाएंगे, क्यों नहीं चला पाए आगे फिर? देखो राजनीति हरियाणा क्या है ना, राजनीति देखो यहाँ पे जो चौधरी भजन सारोगे चौधरी भजन लाल जी ने देखो सिस्टम जो चला दिया था ना, आया गया राम वाला सिस्टम चला दिया था। वो चुनाव में यहाँ पैसे का गेम, ये गेम, वो गेम। फिर दूसरी बात आप ये देखो जब चुनाव होता है ना, यहाँ कास्टिज्म जो बेस चलता है ना, उसका भी जो है ना इस बात का जो है ना असर आया। अच्छा, चौटाला साहब ने अपने ऊपर जाट नेता की छवि का ठप्पा नहीं लगने दिया, सब जातियों को साथ लेके सब जातियों को साथ लेके चलते थे। आप देखो ना जितने चुनाव लड़ाए या जितने एमएलए बनते थे, जो मंत्री बनते थे, सबको बराबर का वो देते थे। दबंग का तो उस पर लेवल लग गया, लेकिन इस तरह मतलब जो है ना कास्टिज्म वाला तो कभी ना वो विश्वास रखते थे, ना आगे उनका परिवार इस तरह का विश्वास रखता। वो तो अलग ही तरह के थे। अगर चौटाला साहब जैसे मुख्यमंत्री 20 साल रह जाए, चौटाला साहब का बताओ जब 99 में आए, 87 में चौधरी देवलाल के बाद एक सपना देखा था डिज्नीलैंड बनाने का, आपने सुना भी होगा। गुड़गांव में जो अरावली की पहाड़ी थी उस टाइम उन्होंने नक्शा बनाया था भाई यहाँ डिज्नीलैंड बनाएंगे। उसके बाद चलो सरकार टूट गई, फिर जो उसमें आई सरकार 99 में आई तो उस टाइम फंड की वो थी। ये जो केएमपी है ये तो अब निकलने लगे ना हाईवे। चौटाला साहब ने जो है ना घोषणा करी थी केएमपी की और उसमें मिट्टी भी डल गई थी, फिर सरकार चली गई तो प्रोजेक्ट 10-12 साल लेट हो गया। आज जो सरकार है ना आज तक भी उस सोच पे नहीं जा सकी। आज भी सरकार ये सोचेगा अगर अरावली की पहाड़ियों में डिज्नीलैंड जैसा प्रोजेक्ट बन जाता, बम्बे सिटी जैसा प्रोजेक्ट बन जाता, तो वहीं से इतना फंड आता हरियाणा सरकार को जो है ना पैसे की जरूरत ही नहीं रहती। और 2000 से 2005 में भी उन्होंने जब 99 से 2005 को सड़कों पे बहुत काम किया हरियाणा में उन्होंने उस कार्यकाल में। आप देखो सड़कों में देखो, बिजली में देखो, जो गांव की बिजली और शहर की बिजली जो अलग करने का प्रोसेस कराया था ना भाई, ट्यूबवेल की बिजली और गांव की बिजली, वो चौटाला साहब ने कराया था। और सड़कों पे उन्होंने जोर दिया, ग्रामीण जो सड़कें ना गाँवों में जो सड़कें बनती थी। और नहर जी, अब ये देखो उनका रिकॉर्ड उठा के देखो, उन्होंने कितनी सफीदों में ना जो है ना उन्होंने 40 सड़कें बनाई थी और 10 माइनर निकाली थी, 10 माइनर। और नए रजवाए वो सोचते थे भाई किसान जब संपन्न होगा जब उसका जो है ना बिजली पानी की व्यवस्था होगी। और अब ये देखो आज जो 25 रुपये वाट का जो बिल आता है वो चौटाला साहब की देन है। चलो बिजली के उस रोड़े में कंडेला कांड होया वो अलग बात है, लेकिन आज भी उन्होंने कहा था किसान को बिजली जो है ना फ्री के बराबर मिलनी चाहिए। 35 भी यानी कि 10 की मोटर का 250 रुपये बिल आता है। दूसरी बात चौटाला साहब जब भी टाइम लगता था वो विदेशों में देखा था डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो उन्होंने देखा बिजली सड़कें पानी ये होगा तो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो दुनिया घूमे 150 देशों यात्रा 167 देश, 150 नहीं 167 देशों में उन्होंने जो है ना यात्रा करी है। वो जब भी फुर्सत मिलती थी राज में भी बगैर राज तो विदेश में रहते थे और घूमने का उनको बड़ा शौक था। अब भी है ना देखो अब तो 1 साल से थोड़ा ज्यादा वो हो गए थे, 2 साल पहले भी हुआ ना गोवा 10 दिन सर्दियों में, क्योंकि यहाँ जब सर्दी ज्यादा होती है ना तो वो गोवा चले जाते थे हर साल। पिछली साल ने छोड़ के तो 15-15, 20-20 दिन जो है ना गोवा रह गए। और गोवा में मेरे को भी चौटाला साहब के साथ रहने का घूमने, और चौटाला साहब मेरे को एक बार विदेश भी लेके जाते, उन्होंने बोले वो पासपोर्ट ले आते विदेश चलने, नफे सिंह वो को दे बोला तो ये कागज है और नफे सिंह को करवा, जब 6-7 देशों में घूम गए थे। वो जब मैं पासपोर्ट ले आया तो मेरे पासपोर्ट की डेट एक्सपायर हो ही पाई, और उस टाइम प्रोसेस भी ऐसा था जो उसको अब तो तत्काल में हो जाए। मैं बोला जी मेरा तो एक्सपायर हो बिना डेट बिना लगे, बोला तुम भी कम वक्त है, अब घूमने का टाइम आया तो वो कार्यकर्ताओं को लेके जाया करते साथ में। जब सरकार थी जब उन्होंने महिलाओं अड्डे लेके बाहर भेजा था, आम किसान भेजे थे, तो इस बात का तो ध्यान रखे थे। ऐसे ऐसे जो है ना लोग पुरुष जो है ना होने बंद हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। और आप भी कमेंट्स करना और कमेंट्स करने और कमेंट्स करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देना। धन्यवाद।